नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू सेपट पॉलीमर टेक। आज हम वो स्किल सीखने वाले हैं जो कलर मैचर को एवरेज से एक्सपर्ट बनाती है। सेट देखते ही अगर आप सोच पाओ डार्क हो रहा है, येलो साइड जा रहा है, डल हो रहा है, ओपेसिटी कम है, तो और तुरंत पता हो क्या ऐड करना है और कितना ऐड करना है, तो समझो आप कलर मैचिंग सीख चुके हो। डे 7 में कलर करेक्शन प्लानिंग डे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। आज का जो टॉपिक है हमारा, सेट देखकर करेक्शन प्लान बनाओ विदाउट गेस वर्क। जो हमारा मेन पॉइंट है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा, वाई करेक्शन फेल। स्टेप 1 सेट एनालिसिस। स्टेप 2 करेक्शन डायरेक्शन। स्टेप 3 क्वांटिटी प्लानिंग, ओपेसिटी एंड स्ट्रेंथ लॉजिक, कॉमन मिस्टेक, केस स्टडी सॉल्यूशन। ठीक, अब चलते हम अगले पॉइंट पर। वाई मोस्ट करेक्शन फेल। प्लांट में सबसे बड़ी गलती होती है रैंडम करेक्शन से। लोग बोलते हैं थोड़ा ब्लू डाल दो, थोड़ा वाइट बढ़ा दो, रिजल्ट शेड और बिगड़ जाता है। एक्सपर्ट मेजर पहले एनालाइज करते हैं, फिर करेक्शन करते हैं। ठीक है, समझते हैं कैसे। स्टेप 1 सेड एनालिसिस विजुअल रीडिंग। पहला सवाल है हमारा, लाइट या डार्क। सैंपल ज़्यादा जंप करे तो डार्क हो रहा है, पीछे चला जाए तो लाइट हो रहा है। ठीक। दूसरा सवाल, कलर डायरेक्शन। येलो से क्या, रेडी से क्या, ब्लू से क्या, ग्रीनी से क्या। ठीक, ये हमारे कुछ सवाल जो होते हैं। तीसरा सवाल है, क्लीन या डल। फ्रेश टोन हमेशा क्लीन होता है, ग्रे या मडी डल होता है। ये 3 आंसर मिल गए तो करेक्शन का 70% क्लियर हो जाता है। ठीक, अब चलते स्टेप 2 पे। ठीक है, हमारा क्या क्या क्वेश्चन है, अब क्या आंसर है। स्टेप 2 डिसाइड करेंगे करेक्शन में डायरेक्शन कंपास रूल। जब हमारा कलर येलोइश हो रहा है तो हमें ब्लू या वॉयलेट माइक्रोडोज में करना चाहिए। अगर हमारा ब्लूइश हो रहा है तो येलो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा रेडिश हो रहा है हमें ग्रीन या ब्लू ग्रीन थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। वहीं हम बात करें ग्रीन की, ग्रीनिश हो रहा है तो हमें रेड या येलो की बढ़ाना चाहिए। वहीं हम बात करें डार्क हो रहा है तो वाइट नहीं तो फिलर हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है। लाइट बेस कलर या पिगमेंट ओपेसिटी कलर रूल हमेशा काम करता है। समझ में आ गया। हम अब बात करेंगे स्टेप 3 की। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। स्टेप 3 में हम बात करेंगे क्वांटिटी प्लानिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करेक्शन में क्वांटिटी गलत हुई तो शेड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रूल ऑफ थंब, ऑर्गेनिक पिगमेंट 0.01-0.05% हमें बढ़ाना चाहिए। इनऑर्गेनिक पिगमेंट में 0.05-0.2%। ठीक। कार्बन ब्लैक ppm लेवल एग्जाम्पल में समझाता हूँ। अगर 100 kg की बैच में येलो शेड सिर्फ 10 से 20 ग्राम ब्लू काफ़ी होता है। ऑलवेज स्मॉल करेक्शन देना चाहिए। ठीक, मैंने आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बताया। ठीक, ये तीनों ही मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इसका मैंने आंसर भी बताया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक, हम अब बात करेंगे ओपेसिटी एंड स्ट्रेंथ करेक्शन लॉजिक। पहला पॉइंट है हमारा, शेड ट्रांसपेरेंट लग रहा है तो हमें TI2 इंक्रीज करना चाहिए और इनऑर्गेनिक पिगमेंट सपोर्ट। ठीक, वही हम बात करें शेड ओवर ओपेक या चौकी का मतलब वाइटपन, तो हमें TI2 रिड्यूस करना चाहिए
ऑर्गेनिक पिगमेंट को बैलेंस करना चाहिए। वही हम बात करें सैड स्ट्रॉन्ग बट डेड, तो स्ट्रेंथ कम करो, अंडरटोन क्लीन करो। ठीक, ओपासिटी स्ट्रेंथ करेक्शन लॉजिक के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। हम बात करेंगे रियल इंडस्ट्री केस स्टडी। ठीक है, थ्योरी इज अ प्रैक्टिस, रियल इंडस्ट्री केस स्टडी। लेट्स अप्लाई द मेथड टू चैलेंज यू सी एवरी डे। फॉर ईच केस वी वेल लुक द कॉमन मिस्टेक एंड द एक्सपर्ट सोल्यूशन। ठीक है, केस 1 प्रॉब्लम, सेट डार्क प्लस येलोइश हो रहा है। तो गलती कहाँ है, वाइट ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमें सही करना होगा। तो सही करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ब्लू माइक्रो में थोड़ा सा बढ़ाना है, फिर वाइट थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, स्मॉल। समझ गए। केस 1 में कभी भी आपके साथ हो रहा है कि सेट डार्क और प्लस येलो ही हो रहा है, तो उस समय हमें ब्लू और थोड़ा सा वाइट बढ़ाना है सिर्फ। ठीक, अब चलते केस 2 में। केस 2 प्रॉब्लम सेड मैच लेकिन डल। सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रेंथ पिगमेंट थोड़ा बढ़ाओ और TI2 थोड़ा कम करो। ठीक, केस 3 में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सेड प्रोडक्शन में फ्लिप हो जाता है। किस वजह से, रीज़न अंडरटोन मिसमैच की वजह से। सॉल्यूशन क्या है, अंडरटोन पिगमेंट एडजस्ट करो। ठीक है, समझ गए। केस 1, केस 2, केस 3 मैंने आपको प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन भी बताया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। करेक्शन के टाइम कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, एक साथ 2 या 3 पिगमेंट ऐड कर देते हैं। दूसरा, लार्ज क्वांटिटी में करेक्शन दे देते हैं। करेक्शन के बाद प्रॉपर मिक्स नहीं होता है। ठीक है, फ्रेश एजिड सैंपल कंपेयर नहीं होता है। पेशेंट लॉस करना, करेक्शन में क्लेम माइंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। डे 7 में आपने सीखा विजुअल एनालिसिस करना, करेक्शन डायरेक्शन, क्वांटिटी प्लानिंग, ओपेसिटी एंड स्ट्रेंथ कंट्रोल करना, रियल केस करेक्शन लॉजिक। ठीक है, कल डे 8 में हम सीखेंगे प्रैक्टिकल हैवी टॉपिक कवर करेंगे, वाइट एंड पेस्टल शेड मैचिंग, TI2 कंट्रोल, क्लीन शेड का सीक्रेट। ठीक है, डे 8 के बाद वाइट पेस्टल से कभी डरोगे नहीं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो डे 8 रेडी। थैंक यू।